जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आइए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम अगले कवि को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ सर कि एक गांव में एक साधु महात्मा गए, तो पति पत्नी वहां पर बैठे हुए थे, तो बोले कि क्या दुख है तुम्हें बताओ। तो पत्नी ने कहा साहब बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि बच्चा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, हम जाते हैं और बद्रीनाथ में एक दिया जला के आते हैं तुम्हारे नाम का। 10-15 बरस बीत गए, साधु महात्मा वापस उस गांव में पहुंचे और देखे तो बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अंदर पहुंचे, बोले कि बोले आप मुझे पहचान रहे? बोले हाँ, हम आपको क्यों नहीं पहचानेंगे। तो बोले कि हाँ 15 साल पहले आए थे, लेकिन ये सब बच्चे कौन हैं और इनके पापा कहाँ हैं? बोले वो बद्रीनाथ गए दिया बुझाने। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में गौरव शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों इन तालियों के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं घर में ही बजवा लेता हूँ। वास्तव में मुझे हजारों लोगों की ऑडियंस में परफॉर्म करने की आदत है। आज आप लोगों की संख्या उतनी है जितनी हमारे महान देश में ईमानदारी बची है, लेकिन लोग कम हो मगर सुनने वाले हो, बात का मज़ा आता। देखिए मैं तो मारवाड़ी हूँ, मैं चाहता हूँ 500 का एक नोट जेब में रहना चाहिए, 100 के 5 नोट नहीं होने चाहिए। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने सब 500 के नोट हैं, और आप ये मान के चलिए आप दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार को सुन रहे हैं। हालांकि तुराज साहब के बाद मुझे सुनना आपको ऐसा ही लगेगा जैसे जगजीत सिंह की गज़ल के बाद केजरीवाल जी का भाषण। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा, इतना मतलब इन्होंने इतने कमाल की शेरो शायरी की, मैं क्या बताऊं। अब मैं तो हास्य का कलाकार हूँ, लाफ्टर आर्टिस्ट हूँ। देखिए हास्य का कलाकार शायरी करेगा तो कैसी करेगा। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। सर ये आपका असर। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए, मैं कहता हूं प्यार इतना करो कि गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी आपके साथ फरार हो जाए। तो क्या बात है, वाह। तो इनका असर बस इतना ही था। देखिए मैं उन्मुक्त ठहाकों का कवि हूं, बस आप आनंद लेते रहे ना। मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूं। पहला ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूं, अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। क्या बात है। पत्नी ने पति से कहा सुनते हो अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए कौन से, होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले। तो साहब हाँ, मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मेरा निवेदन। आप जो कुछ देखना सुनना चाहते हैं सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। अभी आप अपने हाथ फ्री रखिए क्योंकि लोग वैसे ही कम है, तालियों के लिए हाथ आनंद लीजिए। छोटी छोटी बातों से हंसी पैदा होती है साहब। मैं क्या कहूँ, हास्य कहीं से भी निकल कर आता है। आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से करीब 40 देशों में मेरा जाना हुआ है। क्या बात है। ये ताली वाली बात नहीं थी, इससे आगे मैं बताना चाहता हूँ। और वहाँ जाकर मैंने एक बात महसूस की है कि हम हिंदुस्तानी लोग, हमारी खुशियाँ और हमारी तकलीफें बहुत छोटी छोटी होती है पर सच्ची होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? थोड़ा जोर से बोलिए। अब ऑब्जर्वेशन देखना और अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैंने एक अमेरिकन से पूछा तुम खुश कब होते हो? वो बोला हम, जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। उसकी खुश होने की शर्तें देखो। बोला जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है तब हम खुश होते हैं। तुम कब खुश होते हो? मैंने कहा हम, जब ट्रेन का वेटिंग कंफर्म हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें खुश होने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। आप ऑब्जर्वेशन देखना, वहां नोबेल प्राइज और ऑस्कर अवार्ड मिलने पर लोग खुश होते हैं, और हमारे देश में टमाटर के साथ धनिया फ्री मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। है, हमें गर्व होना चाहिए हमारी खुशियां कितनी छोटी छोटी है। कोई फटा हुआ नोट गड्डी के बीच फंसाकर चला दिया, अपन ऐसे खुश जैसे मोदी जी ने अकाउंट में 15 लाख जमा करा दिया है। और हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी चीज में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं।
वो एक आदमी खुशी से नाच रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पड़ोसी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैंने कहा तो तू क्यों नाच रहा है? बोला साले का टिकट गुम गया। हम किसी भी चीज में खुश हो जाते। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? ध्यान से सुनिए आप, बातचीत उसी अमेरिकन से चल रही है। बातचीत में ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में हास्य है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? वो बोला हमें जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए। उसकी तकलीफ का लेवल देखो। बोला जब हम देखते हैं कि टोटल जीडीपी में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए तब बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हें कब तकलीफ होती है? मैंने कहा हमें जब हम मोबाइल को चार्ज पर रखकर जाएं और 2 घंटे बाद आकर देखे साला स्विच ऑन करना तो भूल ही गए। यह है असली तकलीफ, असली दर्द। जब 2 घंटे बाद भी मोबाइल 10% ही मिले, क्या कर लेगी जीडीपी? हम किसी भी चीज में अपनी खुशी ढूंढ लेते। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा, और अब मैं जो बोल रहा हूं वो आप सिर्फ विजुअलाइज करना, और अच्छा लगे तो आपका ठहाका और आपकी तालियां दोनों चाहिए। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? वो बोला हम ईयर एंडिंग पर, जब मार्च का लास्ट वीक आ जाता है और टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तब हम प्रेशर में आते हैं। तुम प्रेशर में कब आते हो? मैंने कहा हम पानी पूरी के ठेले पर, जब मुंह में एक पानी पूरी पहले से हो, दूसरी प्लेट में हो और तीसरी वो हाथ में लेकर हमारी ओर देख रहा हो। आप इस सीन को केवल विजुअलाइज कीजिए। महिलाएं जानती है ये ऐसा प्रेशर है जिसमें पानी पूरी का पानी नाक से निकलने लगता है? इस प्रेशर के सामने प्रेशर कुकर भी फेल है। और अब मुझे केवल महिलाओं की तालियां चाहिए। बात अच्छी लगे तो हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी चीज का असली उपयोग जानते हैं। बताइए, इनो बनाने वाली कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एसिडिटी की दवा का यूज भारत के लोग ढोकला फुलाने में करेंगे। ये सच है ना भाभी जी? ये सच है ना? अच्छा, इस बात पर अमेरिका में भी इतनी तालियां बजी, मतलब वहां भी ये काम होता है। आप बताइए इनो का ईगो कितना हर्ट हुआ होगा जब उसे पता चला होगा उसके इंटरनेशनल ब्रांड से हम केक और ढोकले फुला रहे हैं। अच्छा, ये गूढ़ रहस्य भी केवल हम ही जानते हैं। पहले भटूरा फुलाने के लिए उसमें इनो डालो, फिर भटूरे से फुला हुआ पेट पिचकाने के लिए इनो पियो। क्या बात है, वाह! क्या ऑब्जर्वेशन है, वाह! तो साहब, मैं ऑब्जर्वेशन का कलाकार हूं, मैं वन लाइनर कवि हूं। और एक लाइन से ऐसी कैसे पैदा होती है? हम हिंदुस्तानियों का मूड कुछ ऐसा ही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हमें लगता है पैसे पानी में चले गए। भारतीय घरों में टीवी का रिमोट बैटरी से 2 महीने और झटकों से 6 महीने चलता है। तो जो हास्य है वो किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से निकल कर आ सकता है। मेरे साथ रहकर आपको जिंदगी का एक ही सूत्र सीखने को मिलेगा। देखिए, यदि 1 सेकंड की मुस्कुराहट से आपकी फोटो खूबसूरत हो सकती है तो हमेशा की मुस्कुराहट से क्या जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती? क्या बात है, वाह! वाह वाह! तो बस हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। सर प्रणाम आपको। आज अशोक जी है और ऐसे ऐसे गणमान्य लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको सुन सुनकर हमने बोलना सीखा। मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के सामने बैठ खड़ा है। बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। मैं तो इतना इमोशनल हो रहा हूँ, आप सब, मतलब मैं तो एक एक ऑडियंस के घर 2-2 महीने रुकने का मन कर रहा है मेरा। लेकिन साहब बहुत अच्छा लग रहा, बस मस्त रहिए। मैं छोटी छोटी बातों से हंसी पैदा होते हैं। हमारे आम हिंदुस्तानी जो होता ना वो कमाल का होता साहब। मैं कह रहा हूं अगर आपको वास्तव में हंसना हो तो सिर्फ न्यूज चैनल देखिए, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज चैनलों का केवल एक ही सूत्र है, तुम कर्म करो कांड में हम बदल देंगे। क्या बात है, वाह! सूत्रों से पता चला है कि सूत्रों को कुछ पता नहीं होता। अब आप एक एक पंक्ति का आनंद लेना और अच्छा लगे तो मुझे बताते रहना। पिछले 8-10 साल से इनको एक नई लत लग गई है। कोई भी खबर हो ये बहस करवाते हैं। आप देखते होंगे ये बहस, 4 लोग होते जो पासपोर्ट साइज पोज में उल्लू की तरह बैठे रहते हैं और सबसे ऊपर एंकर जो आग में घी डालता रहता है। आप ये बहस रोज देखते होंगे और बहस का असर देखिए। मुझे लगता है संबित पात्रा तो स्टूडियो में सोते होंगे, घर जाने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। सुबह जी न्यूज की बहस, शाम को स्टार न्यूज की बहस, रात को आज तक।
और बहस का असर देखिए, एक दिन सारी बहस निपटाकर आधी रात को घर पहुंचे संबित पात्रा। घर वालों ने कहा लाइट ऑफ कर दो। अब संबित पात्रा तो बहस के मूड में थे। क्या बात है, वाह। बोले अच्छा, तो अब इस देश का हिंदू अंधेरे में रहेगा? क्या बात है। मतलब वाकई कितनी प्यारी ऑडियंस है। एक एक बात, आज की ऑडियंस ज्योति जी टाइपराइटर की तरह है, मारो कहीं लगे वहीं। ये सारे मेरे अपने लोग बैठे हुए आज। हाँ। और ज्योति मतलब शेरो शायरी गीत गजल सुनाती कितनी प्यारी लगती है, लेकिन जब ये जोक सुनाती है तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। ये नया था, इतना नया सुनाया आपने। हाँ, है कि नहीं साहब? ये ना देखिए, मैं तो राजा साहब, भाई साहब आप बाहर मिलना, अपना आधा पेमेंट मैं आपको ही करूंगा। इतनी देर से तालियां बजा रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, मैं तो राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं। मारवाड़ी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है। आपका आईक्यू टेस्ट है। असली मारवाड़ी वो होता है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें सीएनजी फिट कराए। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। क्या बात है, वाह। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब मारवाड़ी आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। यहां तो कोई मारवाड़ी नहीं है? कितने हाथ खड़ा करेंगे? अच्छा अच्छा, इधर है, तभी उधर से तालियां बिल्कुल नहीं आ रही है। वो एक मेरे जैसा आदमी कार के शोरूम में गया, मैनेजर अपनी 50 लाख की मर्सिडीज की खूबियां बता रहा था। अच्छा सर, जा रहे? उन्हें कहीं जाना है प्रोग्राम में। एक बार तुराज साहब के लिए जोरदार तालियां। हाँ चलिए चलिए, वो तो चले गए, अब कोई उठ के न जाए। मैं बता दूं, एग्जिट गेट बंद कर दीजिए। हाँ मैं बता दूं, मेरी परफॉर्मेंस के बीच में से जो उठ के जाता है उसे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में मायावती आएगी, कांशीराम आएंगे, और वो नहीं आए तो हम 4 तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो मैं न्यूज चैनल की बात कर रहा था साहब, मजा लेना। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक बार ऑपरेशन सिंदूर के लिए जोरदार तालियां। और इस युद्ध में भारतीय मीडिया तौबा तौबा, समझ में नहीं आ रहा था युद्ध की खबरें चल रही या खबरों का युद्ध चल रहा है। आप मजा लेना, अगर आपने देखा होगा न्यूज चैनल के एंकर इतने जोश में थे कि डर लग रहा था टीवी फोड़कर सर पर ना गिर पड़े। मैं सच कह रहा हूं, इतने सायरन दोनों देश की सेनाओं ने मिलकर नहीं बजाए जितने अकेले आज तक ने बजा दिए थे। क्या बात है। न्यूज चैनल के एंकर इतने जोश में थे कि उन्होंने एक ही रात में पाकिस्तान के 3 बड़े शहर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। वो तो और आगे जाने वाले थे, किसी ने रोका, आगे अफगानिस्तान है भाई। लेकिन धन्य है भारतीय सेना। वो आतंकवादी कलमा पढ़ने को बोल रहे थे, हमारी सेना के जवान 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर शिव तांडव सुना कर आ गए। क्या बात है, वाह। अब भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने चाइना से खरीदा था। बताइए, पाकिस्तान ने चीन जैसे लाला पे भरोसा किया जिसने एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पे छतरी पकड़ा दी। एक्चुअली पाकिस्तान ने जो एयर सिस्टम चीन से खरीदा उसमें एयर ही एयर थी, सिस्टम था ही नहीं। जैसे 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में 7 रुपए की हवा होती है। लेकिन ये तालियां कम थी, तालियां अब बजेगी। मैं आप सबकी तरफ से कहना चाहता हूं, देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर था जिसने 2 दिन में पाकिस्तान में हलचल मचा दी। मैं आप सबकी तरफ से पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, ये तो केवल सिंदूर था, याद रखना हमारे यहाँ 16 श्रृंगार होते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह।